तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एरर्स एंड डायमेंशंस, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है 11th वालों के लिए। और एरर्स और डायमेंशंस हालांकि दो अलग अलग है, लेकिन टॉपिक एक ही है, जो कि आपका हम आज इसमें जो कवर करेंगे उसमें कॉम्पिटिटिव भी होगा एज वेल एज एकेडमिक भी होगा। दोनों ही चीजें इसमें कवर करके चलेंगे। देखिए, जो कंपटीशन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें मिलता है, चाहे वो आप जेई दें या कुछ भी करें, और एकेडमिक में भी आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। तो पहले हम एरर्स को लेके चलते हैं। देखिए, एरर्स क्या है कि कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद वो एग्जैक्ट नहीं आई, तो इट मीन्स उसके अंदर कोई एरर है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि उसके अंदर एरर है, पर एक्चुअल सीन जो है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। यानी कि जी की वैल्यू 9.8, ठीक है, 9.8 आप लेते आ रहे हैं, पर ये वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 नहीं, 9.81 समथिंग और आगे तक होती है, पर फिलहाल हम 9.8 ही लेते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने बैठेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो ये 9.8 बहुत मुश्किल से आएगा। जी हाँ, 9.9, 9.10, कभी कभी 11 तक भी वैल्यू आ जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। आज उन्हीं रीजंस को इस चैप्टर में कवर करेंगे, कैसे उस एरर को मिनिमाइज करना है, कैसे उसको कम से कम लेके आना है उस एरर को, और अगर एरर आ रही है तो मैक्सिमम कितनी आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्रैक्टिकल में मैक्सिमम एरर बतानी है कि कितना मैक्सिमम एरर इसके अंदर हो सकती है। क्योंकि कभी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती, और अगर एग्जैक्ट आ भी रही है तो भी आपको बहुत जगह पे मैक्सिमम एरर बतानी पड़ेगी। आप कोई डायमेंशन, कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी को रीडिंग्स लेके दे रहे हैं, किसी को कुछ डिजाइन करके दे रहे हैं, कुछ बच्चे आप में से डिजाइनिंग करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो वहां पे आपको एरर अपनी बतानी पड़ेगी कि हमारे प्रैक्टिकल में मैक्सिमम एरर कितनी पॉसिबल है, और वो एरर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये आप जिसको दे रहे हैं उस पर डिपेंड करें कितनी एरर एक्सेप्टेबल है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी रीडिंग्स, आपका प्रैक्टिकल, आपके डाटा सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप दोबारा कीजिए, उसको एक्सेप्टेबल बनाइए, मैक्सिमम एरर की लिमिट में रखिए। खैर, चलिए, तो पहले हम आज सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, एरर कितनी वजह से आती है, बहुत तरह से आ सकती है एरर। आप ही ने गड़बड़ कर दी, एरर आ गई, आपका एपरेटस ठीक नहीं, एरर आ गई, ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, एरर आ गई। कहीं टेम्परेचर किसी शहर में ज्यादा है तो वहां पे रीडिंग कुछ और आएगी, कहीं टेम्परेचर कम है तो वहां रीडिंग कुछ और आएगी। कोई सडनली आके आपकी टेबल हला गया तो कोई एरर आ गई। तो कई सारी चीजें हैं जिससे आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकती है। लेकिन अब इस एरर को भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब इसको भी एक लिटरेचर के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, कैटेगरीज में बांट दिया है एरर्स को, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि ये एरर्स हमारी कितनी तरह की होती हैं और कैसे इनको मिनिमाइज किया जा सकता है या कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। जो भी है, एक्सपेरिमेंट में अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि एरर कम से कम आए या बिल्कुल ना आए, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, है ना। एक सिस्टमैटिक, एक रैंडम। देखिए, सिस्टमैटिक एरर क्या है? बिकॉज ऑफ द सिस्टम, आई एम अ सिस्टम, माय apparatus इज अ सिस्टम, माय दिस माइक्रोफोन इज अ सिस्टम, दिस लैपटॉप इज अ सिस्टम, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ, आप भी सिस्टम के पार्ट हैं, आप सुन रहे हैं। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आई एम अ सिस्टम, माय apparatus भी सिस्टम है, जो जिस टेबल पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी सिस्टम है। तो ये एक सिस्टमैटिक एरर, दैट इज बिकॉज ऑफ द apparatus, बिकॉज ऑफ द मी, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर हुई। रैंडम एरर जो सडनली आ जाती है और आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये एरर आ जाती है। कैसे? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बॉब की काउंटिंग कर रहे हैं, और सडनली कोई आया, बॉब हिला गया या तेज हवा चल गई, बॉब आपका हिल गया, डिस्टर्ब हो गया, रैंडम एरर। क्या करेंगे? दोबारा लीजिए रीडिंग, दोबारा करिए एक्सपेरिमेंट। तो दीज आर द रैंडम एरर्स, जो कभी भी आ जाती हैं, किसी भी तरह से आ जाती हैं, और आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? दोबारा रीडिंग, ठीक है। दीज आर द रैंडम। तो पहले सिस्टमेटिक एरर्स की बात करते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स के भी तीन पार्ट हैं। पहली, बिकॉज ऑफ द एपरेटस, यानी आपका एपरेटस ठीक नहीं है। यहाँ आपने, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स लिया और वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट अपनी जगह पे नहीं है, 0 से मैच नहीं कर रहा, और नतीजा क्या होगा? रिजल्ट में एरर आएगी, ठीक है ना। तो दिस एरर इज बिकॉज ऑफ द एपरेटस। वोल्टमीटर से रीडिंग ले रहे हैं, नीडल एग्जैक्टली 0 पे नहीं है, कहीं आगे है या कहीं थोड़ा सा पीछे है, एरर। तो दिस इज अ apparatus error, this is also a systematic error, ठीक है। दूसरी है माई सेल्फ इम्परफेक्शन, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं नया हूँ एक्सपेरिमेंट करने में, मुझे पता नहीं है कि कैसे रीडिंग एक्यूरेट लानी है। तो दूसरा, इसको भी हम इम्परफेक्शन एरर कहते हैं। जैसे कि मैं किसी वेसल को हीट दे रहा हूँ, मीटर से रीडिंग ले रहा हूँ,
बट वाटर उसमें बॉईल हो रहा है, मैं रीडिंग ले रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, हीट तो इधर उधर रेडिएट हो रही है। एक दूसरा एक्सपीरियंस आदमी आता है, उस वेसल को आइसोलेट कर देता है, उसके ऊपर इतना एक रबर लगा देता है या कोई फोम लगा देता है जिससे हीट रेडिएट ना हो। दैट्स अ परफेक्ट मैन, आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, ठीक है ना। तो ये बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाती है चीज। तीसरी है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर यानी आपने अपरेटस को ठीक से यूज नहीं किया या आपने रीडिंग गलत ले ली, 3 को 4 लिख दिया, दिस आर द ग्रॉस एरर्स। अपरेटस ठीक से यूज नहीं किया मतलब अपरेटस को ठीक से बांधा नहीं, ठीक से स्क्रू टाइट नहीं कर पाए आप, या कहीं गलत जगह लगा दिया, दीज आर द ग्रॉस। तो ये सब सिस्टम्स है, जो ह्यूमन एरर्स भी हैं, इनमें सभी इसी के अंदर आ जाता है। और रैंडम एरर्स मैंने आपको बता ही दिया कि वो रैंडमली आ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या है, रीडिंग को दोबारा ले लीजिए। और नॉर्मली प्रैक्टिकल में कभी एक रीडिंग नहीं होती है, कई रीडिंग्स लेने के बाद उनका मीन वगैरह लिया जाता है। तो उसका भी एक मेथड है, तो वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम एरर को कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल में, ना। तो इसके लिए पहले जानना जरूरी है हाउ टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है, कैसे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कि पहले आप जितनी भी रीडिंग्स हैं, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, क्योंकि सब रीडिंग एक सी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, और सारी रीडिंग्स को लीजिए और रीडिंग्स को लेके उसका एक एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहली रीडिंग आपकी आई A1, दूसरी रीडिंग A2, तीसरी रीडिंग आपने ली A3, चौथी रीडिंग A4 और पांचवी रीडिंग A5। 5 रीडिंग्स हो गई। क्या करेंगे, एक पहले एक मीन लेंगे, AM यानी सबका मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाई 5। ये मीन आ गया, एक मीन आ गया हमारा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो मीन होगा ये A1 A2 A3 A4 सबसे थोड़ा 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 डिफर करेगा ना। तो अब इसमें भी हम एक एरर निकालते हैं, यानी कि इस मीन में से सबको घटाना है, ठीक, इस मीन में से सबको एक एक करके घटाएंगे। देखिए कैसे, AM तो समझ में आ गया ना। देखिए पहला है डेल्टा A1 यानी एरर, डेल्टा मींस अभी एरर आ गया, डेल्टा आ गया तो मींस एरर आ गया है। डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AM माइनस A। मॉडुलस मतलब होता है कि एरर को प्लस में ही लेना है, माइनस में नहीं करना है। भले ही हमारा AM जो है A1 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, वैल्यू प्लस में होती है, यानी एरर हमेशा प्लस में ली जाती है, याद रखिएगा। एरर को कभी भी माइनस में नहीं लेते, घटाते नहीं, प्लस माइनस लिखते हैं फाइनली, लेकिन होती हमेशा प्लस में। तो डेल्टा A1 ये आ गया, डेल्टा A2 AM माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3, डेल्टा A4 इज इक्वल टू AM माइनस A4 एंड डेल्टा A5 इज इक्वल टू AM माइनस A। ठीक है, सारा आपका ये एरर्स आ गए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सब आ गया। अब इनका भी मीन ले लीजिए, इन सब का भी मीन ले लीजिए, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। कैसे, ये हमारा कहलाता है डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा A5 एंड डिवाइड बाई 5। ये मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। अब जो भी आपका रिजल्ट आता है उसमें इसको प्लस माइनस करके लिखिए, यानी अब हमें एरर की फॉर्म में अपनी रीडिंग लिखनी है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम एरर हमको बता के चलना, मैक्सिमम एरर बता के चलना, मिनिमम नहीं बताते, मैक्सिमम बताते। तो अब जो आपकी रीडिंग हुई वो हो गई AM जो हमने मीन लिया था प्लस माइनस डेल्टा A, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अलग और मेन रीडिंग अलग, यानी ये तो हमारी मेन रीडिंग है, ये एरर इसमें प्लस या माइनस हो सकती है, दिस इज द मैक्सिमम एरर। तो ये हमारा मेथड हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। चलिए अब देखते हैं कि हम इनकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर निकालना तो आ गया आपको। अब एब्सोल्यूट एरर, मान लीजिए आपने लेंथ मेजर करी, विड्थ मेजर करी, और क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर में भी एरर आएगी, लेंथ में एरर है, विड्थ में एरर है, पेरीमीटर में भी होगी, एरिया में भी होगी।
अब उसे उस एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट आपके जो फाइनल रिजल्ट है उस पर क्या, ठीक है। सपोज जैसे पेरीमीटर लेते हैं कि पी पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, ये हो गया। अगर लेंथ में एरर आ रही है तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल, तो ब्रेथ में एरर आ रही है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो पेरीमीटर में भी एरर होगी, उसको डेल्टा पी से डिनोट कर दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा पी। तो अब क्या होगा देखिए कि लेंथ और ब्रेथ के पेरीमीटर होते हैं, इसको काट दीजिए, क्यों, क्योंकि हमारा पर्पज है डेल्टा पी निकालना। तो डेल्टा पी जो हमारा आया वो आया डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब जो भी हमारे मेन क्वांटिटीज हैं लेंथ और ब्रेथ, उनमें जो भी एरर है तो पेरीमीटर में वो एरर भी ऐड हो जा रही है, सिंपली ऐड कर दीजिए। तो लेंथ में जितनी एरर ब्रेथ में जितनी एरर, दोनों को ऐड करके यानी पेरीमीटर में एरर थोड़ी सी ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्मूला है कि a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो एरर माइनस होगी, नहीं, एरर फिर भी प्लस होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x को लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, y को लिख दिया y प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि फाइनल रिजल्ट होगा x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये लिखना पड़ेगा, ना कि माइनस प्लस करेंगे। मतलब एरर जो होगी वो हमेशा प्लस होगी, माइनस में नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि अगर आप ना एक्स में एरर प्लस में 0.1 आ गई, वाई में माइनस 0.1 आ गई तो नेट एरर जीरो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है प्रैक्टिकल में हो जाए, एरर ना आए कुछ भी, लेकिन हमें जो बताना है, जो एरर हमको बतानी है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है, इसलिए एरर को ऐड करके ही चलिए, माइनस मत करिए, तो एरर कभी माइनस नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन दो क्वांटिटीज का हो रहा है तो एरर कैसे होता है, तो या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी सीखेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर, लेंथ में कुछ एरर निकली तो लेंथ के साथ ही रखना पड़ेगा, लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, एरर जो एरर को लेके चलेंगे तो ये आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एल बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा, सॉरी, प्लस माइनस एल इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। अब डेल्टा एल बहुत छोटा है, डेल्टा बी भी छोटा ही है क्योंकि एरर्स हैं, कमी होंगी, और तो इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन और भी छोटा हो जाता है, इसलिए इस टर्म को नहीं, बहुत छोटी है, मान लीजिए डेल्टा एल 0.1, डेल्टा बी भी 0.1, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 0.01, बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया, ये बचा। एल बी इज इक्वल टू एरिया के, इसे भी काट दीजिए, क्यों, क्योंकि डेल्टा ए ही निकालना है, तो ये कट गया ये, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू बी प्लस एल इंटू डेल्टा प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है याद करने में, तो इसको आसान करने के लिए क्या करना है, डेल्टा ए से सब दोनों साइड डिवाइड करिए, एल बी से डिवाइड कर दीजिए, एल बी और एल बी, तो ये तो ए हो गया एल बी, उसको लिख लेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ बी से बी कैंसिल, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ये एरर का फॉर्मूला आ गया। अब ये याद करना भी आसान है, इफ ए इज इक्वल टू एल बी क्या है, तो एरर का फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन ए
एल की जगह डेल्टा एल अपॉन एल, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करिए, डेल्टा बी अपॉन बी कर दीजिए। तो कैसा भी हो फॉर्मूले में 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, एरर का फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है तो। अब लेके चलते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी हमारी क्वांटिटीज हैं जो हमें मेजर करनी है, और P फाइनल रिजल्ट है। तो ये आएगा, दोनों को तीनों को कैलकुलेट करेंगे, मतलब मेजर करेंगे और P को लेके हम आए। तो यहाँ भी यही करिए, ए प्लस डेल्टा एल, बी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा बी, सी प्लस माइनस डेल्टा सी। तो इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरर का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं एग्जाम में, इसमें कोई ऐसा मार्क्स नहीं काटेगा आपके। तो पी की जगह कर दीजिए डेल्टा पी अपॉन पी, डायरेक्ट कर दीजिएगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी। ये एरर का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लीजिए। तो डेरिवेशन तो आपको करा दी थी, लेकिन इसको डायरेक्ट भी दे सकते, कोई नुकसान नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, और कॉम्पिटिशन में तो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखते हैं डिवाइड में जाकर, अगर कोई क्वांटिटी डिवाइड करके आ रही है तो कैसे। देखिए अब मान लीजिए कि P इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, P इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब x में एरर, y में एरर, तो P में भी एरर, P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, यही होना चाहिए ना। अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे हमें या तो कैलकुलस यूज करेंगे या बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो मैथ वाले बच्चे तो समझ लेंगे, लेकिन बायो वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या किसी कॉल करके व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन समझ सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, मुझे उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। जो मैं मैथमेटिकल टूल्स आपको बताऊंगा ये चीजें होंगी, लेकिन उससे काम होता नहीं। दरअसल जब तक प्रैक्टिकल में ना आए ना, तब तक थोड़ी दिक्कत आती है, स्पेशली फॉर द बायो स्टूडेंट। तो मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा, तो आपको आ जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9410476692, बिना हेजिटेशन। सर हमें मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, यही मान के चलना है कि मैथमेटिक्स में आपको ये चीजें नहीं आ रही, समझ में नहीं आती, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर आपने शायद नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये बीच बीच में बताना पड़ता है, करने के बाद भी बच्चों को मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उन्हें बताना ही पड़ता है, स्पेशली बायो वाले। चलिए, तो ये हमारा है, इसको कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो P इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। आसान तरीका क्या है, दोनों साइड लॉग लीजिए, log P इज इक्वल टू log x माइनस log y, ठीक है। कैलकुलस जिन्होंने पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल क्या हुआ है वो समझ लेंगे, पर अभी मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, तो मैं आपको इसको समझा दूंगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डी बाई डी टी कर दीजिए दोनों साइड, डी बाई डी टी ऑफ log P इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ log x माइनस डी बाई डी टी ऑफ log y, ठीक है ना। अब इसको ऐसे करिए, log p का जो डिफरेंशियल होता है 1/p हो जाता है, इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी माइनस 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी, डी पी का आ जाएगा। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। देखिए डीपी मतलब डेल्टा पी, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई, फॉर्मूला डिफरेंशियल से बहुत जल्दी आ जाएगा ये।
और या बाइनोमियल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इसलिए लेके चल रहा है कि आगे के फॉर्मूले डिफरेंशियल से ही निकलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब देखिए माइनस आ रहा है, जबकि हम एरर को माइनस नहीं करते, तो ये अपने आप ही इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे प्लस कर dp अपॉन p इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन, ये एरर का फॉर्मूला। तो देखिए ये फॉर्मूला भी वही आया है जो मल्टीप्लिकेशन में आता है, वही फॉर्मूला है जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। हमारा माइनस आ गया तो उसको हमने अपने आप ही प्लस कर लिया। तो ये फॉर्मूला वही है जो मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका एक छोटा एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कोई क्वांटिटी ऐसी है कि Q इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई जेड, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई जेड, ये क्वांटिटी हमारी है एक्स अपॉन वाई जेड, Q इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इसका एरर का फॉर्मूले के लिए सारी मैथमेटिक्स नहीं करनी है, डायरेक्ट निकालिए। डेल्टा क्यू, क्यू की जगह डेल्टा क्यू अपॉन एक्स की जगह डेल्टा एक्स अपॉन वाई की जगह, वाई नीचे तो माइनस आ जाएगा डिफरेंशिएट करने से, वो हमें नहीं रखना, आपको प्लस करना, प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिए जाएंगे। इसका यूज कहाँ है तो आपको जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए कि किसी भी फॉर्मूले से एरर का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है ना। ये हमारा एक टॉपिक। तो अब एरर का एक और थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला लेते हैं ना, थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला लेके चलते हैं। देखिए सपोज कोई क्वांटिटी है P एंड P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड की पावर 4। अब एक्स वाई जेड मेजर करेंगे, रिजल्ट P में आएगा, और इस P में कितनी एरर आती है वो निकालना है। तो पहले एरर का फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको पूरा डेरिवेशन शुरू से एंड तक नहीं करना, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला निकाल सकते। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ यही कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। P की जगह आप लिखिए डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर हो रहा है, तो x की पावर 2 है, तो 2 यहां लिख लीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स। इसके बाद y का स्क्वायर हो रहा है, तो y में भी 2 को यहां लिख लीजिए, पावर यहां लिख लीजिए, डेल्टा y अपॉन वाई। z की पावर 4 है, भले ही z नीचे है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो प्लस z की पावर 4 है तो 4 करिए, और डेल्टा z अपॉन z, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्टली, सॉरी, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे ना, इसमें भी प्लस माइनस आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें, क्योंकि एरर प्लस और माइनस दोनों साइड हो सकती है, आगे भी पीछे भी, यानी 11 मेजर किया है वो 10 भी हो सकता है और वो 12 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे चलना है। तो अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब इसको आइए, अब इसको डिराइव करते हैं कि आया किस तरह से। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको यहाँ पे लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों साइड, मैथमेटिक्स सब आ गई, यानी कि लॉग p इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मल्टीप्लीकेशन है उसको प्लस कर देता है, और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए कैसे, इसको ऐसे याद कर लीजिए तो भी काम चल जाएगा। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस लॉग जेड की पावर 4, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस लॉग जेड की पावर 4। और सॉल्व करिए, देखिए पावर स्क्वायर है तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग और सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी ये यहाँ आ जाएगा 2 लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 2 लॉग वाई माइनस 4 लॉग जेड।
ये लॉग की प्रॉपर्टीज चल रही हैं। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी टाइम आप पूछ लीजिए, आई विल टेल यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब आपका जो डिफरेंशियल होता है लॉग एक्स का, जो डिफरेंशियल है दैट इज 1/x, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, ये होता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। इसी प्रॉपर्टी को अब यूज कर लेंगे, यानी इसको उठा के अब डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देंगे, डी या तो देखिए x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल और p भी वेरिएबल, सब कुछ वेरिएबल है। तो एक ले लीजिए, चाहे डी बाई डी पी कर दीजिए हर तरफ, चाहे डी बाई डी एक्स कर दीजिए, चाहे डी बाई डी वाई कर दीजिए, चाहे डी बाई डी जेड कर दीजिए, किसी भी एक की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे लॉग p है तो डी बाई डी पी कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है ना। तो डी बाई डी पी ऑफ लॉग p, ठीक है ना, डी बाई डी पी ऑफ लॉग p is equal to 2 into d by dp of log x plus 2 into d by dp of log y minus 4 into d by dp of log z, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सीधा सीधा डिफरेंशियल है। देखिए यहाँ पे p है और p की रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो 1/p हो गया। यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, एज इट इज 2 आ गया। यहाँ पे x है लेकिन p की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx अपॉन dp का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशियल के बाद। log x को तो 1/x कर दीजिए और dx अपॉन dp का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चेन रूल है। आगे बढ़े, प्लस 2 इंटू 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी। मैथमेटिक्स वालों को दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, और बायो वालों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। एंड 4 इंटू 1/z इंटू डी जेड अपॉन डी। डिफरेंशियल हो गया, ये डिफरेंशिएट हो गया। इसमें अब डीपी को इधर ले जाना है, ऊपर ले जाना है डीपी को। मैं थोड़ा सा इसे और एडजस्ट कर देता हूँ। अब डीपी को इधर ले जाइए, इधर आ जाएगा, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू 2 इंटू dx अपॉन x प्लस 2 इंटू dy अपॉन y माइनस 4 इंटू dz अपॉन z। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब एरर को हमेशा ये माइनस यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि एरर में माइनस नहीं चाहिए, सब प्लस होंगे या सारे माइनस होंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस सब जगह कर देंगे। तो ये हमारा वही फॉर्मूला आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस 4 इंटू डेल्टा जेड अपॉन। आ गया हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था, ये डेरिवेशन ये। लेकिन आप डायरेक्ट करिए एग्जाम में, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखिए एरर फॉर्मूला ऑफ दिस इज, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एरर फॉर्मूला आपको निकालना आ गया। अब इस पे हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें सारे में, ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर बन जाती है, यानी कि बीटा p अपॉन p इंटू 100, ये क्या हो गया एरर, ये हमारा परसेंटेज एरर बन गई, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये भी परसेंटेज एरर। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये परसेंटेज एरर कहलाती है, ये परसेंटेज एरर। प्लस माइनस हमेशा चलेगा, 2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है, ठीक है ना। और देखिए प्लस माइनस
4 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ये जो हमारी है ये सब परसेंटेज एरर हो गई। ये जो चीज आ रही है दिस इज अ परसेंट। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। एक बार फिर से यहीं से शुरू करते हैं। आपको गिवन है, चलिए एक और दूसरा फॉर्मूला। आपको गिवन क्या है, इफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू दे दी, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन सी, एंड परसेंट एरर in A, B and C are 1%, 2% and 3% respectively। यानी ए में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, और बी में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, और सी में जो है वो 3% है। अब हमें एक्स में परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है, इसको लेके चलो। देखिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका एरर का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला फॉर द एरर, फॉर्मूला फॉर एरर। पहले एरर का फॉर्मूला निकालिए, क्या होगा इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट निकालिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। देखिए ए का पावर 2 है, इसलिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी चलेगा, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन, एरर का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें देखिए कि परसेंटेज एरर दी हुई है, तो परसेंटेज एरर बना लिए थे, यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी एरर परसेंटेज एरर हो गई। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, है ना, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है ना। ये हमारी परसेंट एरर, ये परसेंट एरर, ठीक है ना। चलिए अब हमें गिवन क्या है, हमको ये चीज गिवन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1%, क्वेश्चन में 1% है, इसकी जगह 1 रखी। डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है 2%, बी में परसेंटेज एरर 2% है, ए में परसेंटेज एरर 1% है, और सी में परसेंटेज एरर 3% है, तो उसको रख दीजिए। कैसे रखेंगे, प्लस माइनस 2 इंटू 1, इस पूरे की जगह 1, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू, ये हो गया, ठीक है, इस पूरे की जगह 1 आ गया, ये 1, इस पूरे की जगह ये 2 आ गया, और ये जो पार्ट है इसकी जगह 3, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन अपने आप ही हो रहा है, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 प्लस 9, प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, यानी कि प्लस माइनस 13%। तो ये जो परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स में है ये प्लस माइनस 13% है, किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3%, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जो एरर है दैट इज 13%। अब आप देख रहे हैं एरर सबकी वजह, सबसे ज्यादा किसकी वजह से बढ़ रही है, सी की वजह से, क्योंकि सी में 3% की एरर है, सी की पावर 3 है, तो थोड़ी सी भी एरर उसमें होगी तो रिजल्ट में एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब मान लीजिए आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दी है कि इफ एरर इन द मेजरमेंट of radius of a sphere is कितनी एरर है, मान लीजिए पॉइंट प्लस माइनस 0.1, ठीक है। फाइंड आउट द एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी एरर है वो निकालनी है। रेडियस में ये आ गया, ये देखिए ये होगी मीन एब्सोल्यूट एरर ना, तो रेडियस में एरर ये आ गई, वॉल्यूम में निकाली, ठीक है। फाइंड द एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द एरर इन द कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको लेके चलिए पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम स्क्वायर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। पहले एरर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई मीनिंग नहीं है एरर निकालने में। तो 4/3 पाई r क्यूब को तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। v की जगह हो जाएगा डेल्टा v अपॉन, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। यही हमारा एरर आएगा, इससे ये हमारा एरर का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, डेल्टा आर आपको गिवन, आर नहीं गिवन लेकिन आपको वी गिवन होगा, निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको जो फाइनल रिजल्ट इसमें दिया हुआ है दैट इज 3 प्लस माइनस 0.2, ये रेडियस मेजर है। तो इसमें आपकी आर तो ये हो गई और डेल्टा आर ये हो गई। अब दोनों चीज इसमें पता है आपको, रख दीजिए यहाँ पे। वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम 3 का आपका क्यूब कर दीजिए तो वॉल्यूम, तो डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वॉल्यूम। समझिए बस वैल्यू 3 इंटू डेल्टा आर आपको दिया हुआ है 0.1, रेडियस दी हुई है 3 इंटू वॉल्यूम 27, ठीक है ना। 3 3 का 9 और 9 3 का 27 वॉल्यूम हो गया। 4 बाई ये जो कांस्टेंट है उसको अब नहीं रखना है, एरर नहीं रखते, ये हो गया 2.7, तो डेल्टा दिया गया। तो वॉल्यूम जो हमारा होगा दैट इज, अब 4/3 पाई का मल्टीप्लाई कर, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब हमारा कितना आया था 27 प्लस माइनस 2.7, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से एरर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी वैसे लगेगा, ठीक है।